लोगों को जो है कि मन की जो है कि भावना होती है, आजकल को जो है कि मन की जो है कि स्वाभाविकता होती है, वो बिगड़ चुकी है। कहते हैं आपन को देखता नहीं, दूसरे को देखने के लिए जो है कि तर पे चल जाते हैं। तो मैं अपनी कहावत कर रहा हूँ, ये कल की बात है, दिनांक 23 तारीख 9वां महीना 2022 की बात है। ये हकीकत बात है। मैंने संध्या के उपरांत में वाद गए हुए थे हवा प्रवेश लेने के लिए, घूमने के लिए थोड़ा। तो मैं पुस्तक पढ़ते हुए जा रहे थे, तो लूचर होते हैं ना आजकल के, जो है कि लूचर भी होते हैं कई प्रकार के, आजकल घूम रहे हैं डगर पे, छोकरा छोकरी के संबंध में वाले। तो उसने वो लड़के जो है कि हमको बोले थे कि महाराज जी आप जो ये बुक पढ़ रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। कहें इसमें क्या, पढ़ना तो कितना स्वाभाविक की बात है, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई गलत आपत्ति तो नहीं है। कहा ये विद्या है। तो मैंने बोले भगवान के बारे में जो नहीं है, भगवान क्या है, सर्वव्यापकता है। जो सिर्फ मूर्ति में ही देखा करते हैं भगवान को, तो उसको जैसा मूर्ख कोई नहीं है। भगवान को जो है कि हर कण, हर स्थिति, हर पल, हर अति में, वस्तुएं में जो है कि देखना चाहिए। जो सिर्फ मूर्ति में ही देखते हैं भगवान, तो उसको जैसा मूर्ख कोई नहीं है। एक मूर्ति में ही नहीं, भगवान सर्वव्यापक, सब में भगवान है, सब स्थिति में भगवान है, सब अनुकूलताएं में भगवान है। इसी कारण जो मनुष्य सिर्फ भगवान को जो है कि मूर्तियों में ही दिखाई पड़ते हैं, उसी मूर्ख को जो है कि आज निगेटिव उत्पन्न पैदा हो रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बाद गए हुए थे घूमने के लिए, हवा प्रवेश करने के लिए संध्या में, त्रिकाल संध्या के समय। तो लड़का बोले, तो मैंने सोचे इस मूर्ख को, पागल को समझाना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो मसूड़े के सोरापान के जो है कि नशा में रहे, उसको कौन समझा सकते हैं, वो मूर्ख को कौन समझा सकते हैं। जो दारू पी के उल्टे हुए गए, 3 मुर्गे के काट के खाए हुए रहेंगे, तो उसको कौन समझाएंगे। उसको समझाना किसी के वश की नहीं है। आजकल के लोग क्या करते हैं, आजकल के लोग करते हैं जो है कि अपने घर की स्थितियां नहीं देखते हैं और दूसरे घर की स्थितियां देखने चले जाते हैं। खुद अपने स्थिति नहीं देखते हैं, दूसरे को समझाने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे मार्ग होते हैं कि आगे जाके उसको पछतावा करना पड़ते हैं। जैसे कि चाणक्य नीति में आधार स्वरूपता दी गई है। चाणक्य नीति अगर जो पढ़ते हैं, कौटिल्य शास्त्र है और कौटिल्य नीति है, अगर जो पढ़ते हैं तो उसको जो है लाइफ के लिए अच्छा ही हो गया। तो कौटिल्य नीति और जो है कि चाणक्य नीति जो है कि ये संबंध बारे में जो है कि विस्तार से बताया गया है कि किस कुल घराना में जो है कि शादी करना चाहिए और किस कुल घराने में जो है कि शादी नहीं करना चाहिए, और किस माध्यम में करना चाहिए और किस माध्यम में नहीं करना चाहिए। अगर ये मूल तत्व को अपने आप में जो है कि प्रविष्ट कर लेते हैं, तो उसको आगे जो है कि किसी अहंकार, दुष्ट, बल, प्रतिष्ठा, इष्टा जो है कि वो चक्कर में नहीं फंसते हैं, किसी अलबंतन में नहीं फंसते, सिर्फ ज्ञान के मार्ग में जाते। लेकिन जानेंगे तो, वरना तो नरक है ही। इसीलिए स्थिति की अनुकूलता के माध्यम क्या बोल रहे हैं, इतिहास क्या बोल रहे हैं, जिस तरह आपका शकल हो, आप अगर गोरे हैं तो गोरे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर काले हो तो काले से ही करना, अपने स्थिति के अनुकूल करना। पीरशाम हो तो पीरशाम से ही करना। ऐसे होते हैं क्या कि अधिकतर लोग को जो है कि हकीकत बात है, 100% जो है कि हकीकत है। मैंने अपनी आँखों से भी जो है कि ऐसी हकीकत को मैंने सुना भी है और देखा भी है। शादियाँ कर लेती है, अपने ही पीरशाम है, और उसकी पत्नी जो है कि गोरा है। क्या होते हैं, जवानी भर तो मस्ती कर लेते हैं, पाखंड ढोंग मंगा लेते हैं, संभोगी कर लेते हैं, 2-4 बच्चे हो जाते हैं तो शक करने लग जाते हैं। कोई उससे बात कर रहे हैं तो उसमें निगेटिव की प्रकट कर देते हैं, उससे फंसे हुए हैं। तो कारण क्या हुआ, वहाँ पर लड़ाई, महाभारत युद्ध शुरू हो गए, जहाँ की नारी की संबंध जो है कि उसको सम्मान किया जाता है, वहाँ पर जो है कि नारी का ये उसकी पति जो है कि अपमान कर रहे हैं। एक सीता के लिए, सीता मैया को जो कि
अपने स्वाभिकता के अनुकूल के माध्यम से जो कि इस रावण को कुल लंका को विनाश किए थे, लंका को जला दिए थे। एक सीता मैया को रक्षा करने के लिए, पवित्र करने के लिए, उसको सौभाग्यता को उजागर करने और इतिहास को दिखाने के लिए, जो किसी अगर अच्छे घराने की जो है कि बहू हो, अच्छे व्यक्ति हो, उसको के लिए अपने तर्क भी निछावर कर देना चाहिए। जैसे कि सीता मैया पवित्र थे, जानते थे हमारा पत्नी ऐसी नहीं है, कुल्लम अनुकूलता दृष्टा, तो हमारा दृष्टि भी अनुकूलता के माध्यम होना चाहिए। तो एक सीता मैया के लिए देखो, उसको लंका को जला दिया, वो हम की सोने की चीज थे, रक्षा करने के लिए, भोगी के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए। आजकल क्या करते हैं, अपने भोगी के लिए करते हैं, भोगस्य के लिए। ये कौन करते हैं, तो रावण लोग करते हैं। अंत बलम दुष्टम पवित्र ज्ञानम न अस्ति, जिसको बात बल है, घमंड है, विद्या नहीं है, वही लोग ऐसे करते हैं, मुर्गे खाने वाले। एक चावल में अगर मक्खी गिर जाए तो चावल फेंक देते हैं, वही बड़े बड़े रब्बे वाले मांस जो होते हैं उसको खा जाते हैं, लेकिन एक पिल्लू गिर गए उसको फेंक देते हैं। एक गिलास चाय में जो है कि एक मक्खियाँ गिर जाएं तो चाय फेंक देते हैं। अगर एक गिलास घी में मक्खियाँ गिर जाए तो वो जो है कि मक्खी फेंक देते हैं, घी की इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ये सब दुष्ट है, लेकिन गोइठा जो है कि खा लेते हैं। यही दुष्टता के कारण जो है कि आज स्त्रियों के ऊपर घाघट हो रहे हैं, विशुद्ध हो रहे हैं, स्त्रियां भी दूषित हो जा रहे हैं। तब तो जो है कि इसकी स्वाभिकता में स्त्रियों की समानता जो है कि कम होते जा रहे हैं, कम दिखाई दे रहे हैं, जो कि प्रभाव पड़ रहे हैं। प्रथम कुलम आधानिते स्वरूपतम च दीपः पुरुषम अहंकार विशंसम स्त्री संबदूतो दूतम कलम स्ववंतम दुष्टः स्त्री संबंधः पुरुषः संबंध अस्ति विवाह। तो दोनों का शकल जो है एक शकल होना चाहिए, एक रूप पति होना चाहिए, तब उससे शादी करना चाहिए। ये नहीं अपने मुंह के काला बंदरियां हैं और जाके घोड़े से कर दे, इससे क्या होगा पता है ना। अगर आपका पत्नी भी अगर गोरे है, आप काले हैं, तो पत्नी भी अहंकार करेंगे। अगर वो पति अगर काले हो, पत्नी गोरे हैं, तो अहंकार करते ही करते रहेंगे। लेकिन इसको एक जवाबना रहेगी कि ये किसी से बात भी करते हैं, किसी से फंसा हुआ भी है, किसी से कुछ कर रहा है, तो ऐसे ऐसे करके वो अपने स्वाभिकता को मान करेंगे।